नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मेरे प्यारे मित्र, आज हम फिर से आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चनों का एक सीरीज़ लाए हैं। इस सीरीज़ में फिर से हम एक नए चैप्टर से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज के इस चैप्टर का हमने ये जैन धर्म के चैप्टर से 10 क्वेश्चन सेट की हैं, जिससे आपको आज कई सारे क्वेश्चनों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। पिछले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में देखा था, वैसे ही इस वीडियो में हमने ये जैन धर्म को सेट किया है। तो हम जैन धर्म के बारे में इस पूरे वीडियो में देखेंगे। 10 क्वेश्चन हम डील करेंगे इस पूरे वीडियो में, तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। चलिए, तो बिना टाइम गंवाए हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त को क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जैन धर्म में जो मोक्ष की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है जैन धर्म में, ये जो प्रोसेस है मोक्ष प्राप्त करने का, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों होगा ऑप्शन बी? ठीक, तो जैन धर्म, देखिए जैन धर्म में जो ये मोक्ष प्राप्त करने की व्यवस्था होती है ना, उसको हम लोग कैवल्य या कैवली के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है कि बिना खाए, जो भी जैन भिक्षु लोग होते हैं वो बिना खाए पिए एक समाधि के रूप में अपने आप को लेकर जाते हैं, और तब तक बिना खाए पिए समाधि धारण किए रहते हैं जब तक उनकी प्राण न निकल जाए। तो इस व्यवस्था को हम लोग कैवल्य या केवली के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस जैन धर्म आया कब था, तो ये याद रखेंगे। देखिए, जैसे जैसे वैदिक सभ्यता का अंत हुआ, ठीक, वैदिक सभ्यता के अंत होने के बाद वैदिक सभ्यता में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी। उन कुरीतियों से छुटकारा पाने के लिए लोग एक नए विचार की तरफ मुड़ना चाह रहे थे। तभी ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो नए विचार आए थे। तो लोग इन विचारों से धीरे धीरे कनेक्ट होते जा रहे थे, उसी में ये आया था जैन धर्म। ठीक, ये जैन धर्म की शुरुआत कब से माना जाता है, तो इसकी शुरुआत बहुत पहले से माना जाता है, लेकिन ये फेमस कब से हुआ, तो ये 540 BC ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व से इस जैन धर्म की शुरुआत मानी जाती है। तो आगे हम और भी जैन धर्म के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। ठीक है, ये तीर्थंकर सबसे पहले आप इस तीर्थंकर शब्द को समझेंगे कि तीर्थंकर शब्द होते क्या है। देखिए, तीर्थंकर का सीधा सिंपल सा हम आपको मतलब बताएं तो इसके अर्थ होता है, ठीक, कि जैसे देखिए कोई व्यक्ति है, ये ए वाला व्यक्ति हो गया, ये बी वाले व्यक्ति हो गए। ये ए व्यक्ति ये क्या करेगा ना कि इस बी वाले व्यक्ति को इसके सभी दुखों से परे एक ऐसे संसार में पहुंचा देगा जिस संसार में न इसे दुख की चिंता हो न सुख की चिंता हो। ठीक, तो साधारण सी हम अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये संसार के दुखों से जो हमें उस पार लेके चले जाए, सुख दुख को सबको त्याग दे, उसी को हम लोग ये तीर्थंकर कहेंगे। ठीक, ये एक एज ए टीचर आप मान सकते हैं। ठीक है, जीवन के नैया को पार लगाने वाले को हम यहाँ तीर्थंकर कह सकते हैं। ठीक, उस समय होता क्या था कि जो भी लोग संसार के दुख सुख में उलझे हुए थे, इन लोगों को इस दुख सुख से हटाकर जैन धर्म की तरफ मोड़ा जाता था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ वो लोग अपने ही मस्ती में, अपने ही धुन में रहा करते थे। ठीक, तो ये जैन धर्म प्रत्येक जगह शांति फैलाने के लिए लोग काम करता था। ठीक, इनके कई सारे विचारधाराएं थी। ठीक, मुख्य रूप से ये फेमस हुआ था महावीर स्वामी के समय में। ठीक, तो हमें यहाँ क्वेश्चन हमसे सीधा पूछ रहा है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर आए थे। तो सिंपली याद रखेंगे कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर आए थे। ठीक, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर आए थे। तो ये 24 हमारा है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा 24 तीर्थंकर है। तो ये 24 तीर्थंकर आप याद रखेंगे। ठीक, अब ये तीर्थंकर 24 आए थे, 24 में कौन कौन थे। ठीक, तो ये 24 आपको याद नहीं रखने, बस 4 से 5 आप याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि 4 से 5 कौन है जिन्हें आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। देखिए, यहाँ से आ गया क्वेश्चन कि तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे। तीर्थंकर का अर्थ अभी हमने बताया आपको कि जीवन के नैया को पार लगाने वाला तीर्थंकर कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा हमसे पूछ रहा है,
तो यहाँ तीसरा कौन होगा? तो सबसे पहला अगर आपसे 1 नंबर का पहला पूछे तो पहला आप याद रखिएगा ये ऋषभ देव। ये ऋषभ देव जो था ये जैन धर्म का पहला तीर्थंकर था, ठीक। वही अगर आपसे जैन धर्म को दूसरा पूछे तो ये अजीतनाथ हो जाएगा। पहला हो गया ऋषभ देव, दूसरा हो गया अजीतनाथ। वही अगर आपसे तीसरा, यहाँ हमसे तीसरा पूछ रहा है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संभवनाथ हो जाएगा, ठीक। ये जो संभवनाथ था ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर के रूप में जाना गया था, ठीक है। तो ये आप कुछ तीर्थंकरों को याद रखेंगे। उसके बाद आपको लास्ट से 2 याद रखने हैं, ठीक। लास्ट से 2 कौन याद रखने हैं? तो आपको एक याद रखने हैं पार्श्वनाथ, ठीक है, ये पार्श्वनाथ। और दूसरा आपको याद रखना है लास्ट से महावीर स्वामी, ठीक। ये लास्ट से याद रखना है। ये पार्श्वनाथ 23वां था, महावीर स्वामी जो थे ये 24वें माने गए, ठीक है। तो ये 23वां और 24वां याद रखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा याद रखेंगे। पहला कौन था? ऋषभनाथ। दूसरा कौन था? अजीतनाथ। तीसरा कौन था? संभवनाथ। 23वां कौन था? पार्श्वनाथ। 24वां कौन था? महावीर स्वामी। तो आप यहाँ से इस प्रकार से तीर्थंकर कौन कब कब आए थे इनको आप याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वे क्वेश्चन इधर से ही आते हैं, तीर्थंकर वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो आप इन तीर्थंकरों को याद रखेंगे। देखिए ये जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप थोड़े से केयरफुली रीड करें इसको, ठीक। ये क्वेश्चन ये देखिए मुख्य रूप से ये बेनिफिशियल हो सकता है जो 12th इंटरमीडिएट के आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, जिनका इस बार एग्ज़ाम होने वाला होगा 2023 में, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव मित्र हैं उन कॉम्पिटिटिव मित्रों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ ये जीके जीएस का पोर्शन हो, उस जीके वाले क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं अगर आपके सिलेबस में बौद्ध धर्म जैन धर्म हो तो। और बौद्ध धर्म जैन धर्म लगभग हर एक सिलेबस में बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिना स्किप किए आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, लास्ट तक आप इससे अत्यधिक लाभान्वित होंगे। चलिए हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन मेरा कहता है प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये 2 जैन सभाएं हुई थी, इस 2 जैन सभा को आप याद रखिएगा। 2 जैन सभा हुआ था, इस दोनों जैन सभा को आपको याद रखना है। पहला जो जैन सभा हुआ था ये गुजरात में हुआ था। पहला जैन सभा कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में, ठीक। पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। ये पाटलिपुत्र वर्तमान में जो पटना के नाम से जाना जाता है, यहीं पे पहला हुआ था। कब हुआ था? डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। तो डेट याद रखिएगा लगभग। देखिए डेट हालांकि कुछ कंफर्म नहीं होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से इतने ज़्यादा इसमें ना ये अपवाद हैं कि इससे डेट कंफर्म होना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी हम लोग डेट याद रखेंगे कि 300 BC, ठीक। BC कहने का अर्थ है कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले 300 साल पहले ये पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुआ था, ठीक है। दूसरी जैन संगीति, 2 जैन संगीति हुए हैं, दोनों जैन संगीति आप याद रखेंगे। प्रथम पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा ये वल्लाभी में हुआ था, सेकंड यहाँ हुआ था, ठीक है। वल्लाभी है कहाँ? तो ये गुजरात का क्षेत्र पड़ता है। वल्लाभी है कहाँ? गुजरात का क्षेत्र पड़ता है। ये हुआ कब था? तो ये लगभग 500 कुछ ईस्वी में हुआ था। तो लगभग आप ये इसको 600 BC याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे तो ये 6ठी शताब्दी पूछेगा। ये BC नहीं है, ये BC नहीं AD है, ये ईस्वी है, BC नहीं है। ये आप AD याद रखेंगे, ईस्वी याद रखेंगे, ठीक। 600 ईस्वी में हुआ था। देखिए ये 300 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले, ये ईसा मसीह के जन्म से 600 साल बाद, ठीक है। मतलब कि देख रहे हैं इसके बीच में लगभग हम गैप निकाले तो 900 का गैप हो जाएगा। ये माइनस में आएगा और ये हमारा प्लस में आएगा। तो -300 और प्लस 600 के बीच लगभग 900 के गैप आ जाएंगे। तो 900 सालों के बाद दूसरा ये जैन संगीति हुआ था, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? अभी हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे कौन, ठीक है। तो ये ऋषभ देव किस नंबर के थे? तो हमने आपको बताया कि ऋषभ देव पहले नंबर के थे। पार्श्वनाथ किस नंबर के थे? तो ये पार्श्वनाथ 23वें नंबर है, ठीक है। पहला ऋषभ देव, पार्श्वनाथ 23वां। अजीतनाथ कौन था? तो ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे, ठीक है। वही महावीर स्वामी किस नंबर के थे? तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो यहाँ से आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। चलिए अभी हम महावीर स्वामी के बारे में आपको थोड़ा सा उनके दिनचर्या, जो भी उनके बचपन की लाइफ थी, ठीक है, या फिर उनके युवावस्था की जो भी गृहस्थी जीवन थी, उस जीवन के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आपसे लास्ट में। फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण मतलब यह मरने की, ये मृत्यु की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति समाधि धारण करके अपनी प्राण को त्याग देता है। तो ये समाधि धारण करके अपनी प्राण को त्यागने की व्यवस्था कहाँ थी, तो ये व्यवस्था जैन धर्म में थी। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि जैन धर्म में एक व्यवस्था थी कैवल्य का, ठीक है, जिसे ये कैवली के नाम से भी जानते हैं। ये कैवल्य जैन धर्म में थी। इसमें होता क्या था, तो व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ये समाधि के रूप में, ठीक, एक योग अवस्था में बैठ जाएगा, बिना खाए पिए तब तक ये तपस्या करते रहेगा जब तक इसकी प्राण न निकल जाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग ये कैवल्य कहते हैं। और ये किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक। चलिए ये देखिए, इससे एक और क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कैवल्य, ये एक महत्वपूर्ण राजा था, एक महत्वपूर्ण राजा था हमारे प्राचीन भारत में। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। काफ़ी आप लोग सुने होंगे, परिचित होंगे इस व्यक्ति से। मौर्य वंश का शासक था ये, ठीक। ये सीधे संबंधित था चाणक्य से। चाणक्य का शिष्य था ये दोनों मिलकर धनानंद को हराए हुए थे, ठीक। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, ये अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म को अपनाने के बाद ये व्यक्ति चला गया कहाँ, कर्नाटक के क्षेत्र में, ठीक। कर्नाटक में एक जगह था श्रवणबेलगोला, ठीक है। ये श्रवणबेलगोला में जाके इस व्यक्ति ने अपनी प्राण को त्याग दिया। किस विधि से, तो समाधि मरण जो विधि है इसी विधि से। ये कहाँ विद्यमान था, तो जैन धर्म में विद्यमान था। तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं और हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, अभी हमने आपको बताया कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक। ये महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं है। देखिए जब ये महावीर स्वामी आए ना, तो महावीर स्वामी आने के बाद इन्होंने इस बात को कह दिया लोगों से, ठीक, कि ये जो जैन धर्म है इसमें अभी तक जो भी तीर्थंकर आए हैं सो आए हैं, हमारे जाने के बाद कोई भी जैन धर्म में तीर्थंकर नहीं आएंगे। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इनका, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म याद रखिएगा 540 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु ये 468 में लगभग हुई थी, ठीक। ये ईसा पूर्व की बात है इसलिए डेट घट रही है, ये ईसा पूर्व की बात है इसलिए डेट घट रही है, ठीक। तो ये आप लोग याद रखेंगे। महावीर स्वामी के जन्म कब हुई थी, 540 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का, तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। बिहार में एक जगह है वैशाली, वैशाली में एक छोटी सी जगह है, गाँव है जिसका नाम है कुंडग्राम। उस कुंडग्राम नामक स्थान पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वही अगर हम आप मृत्यु के बारे में देखें तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, ठीक। बिहार में ये पावापुरी जगह है, इसी पावापुरी में मृत्यु हुआ था महावीर स्वामी का। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। देखिए मोक्ष अभी हमने आपको बताया था। देखिए मोक्ष होता क्या है, तो जैन धर्म में सीधा मानना था कि जब आप ज्ञान प्राप्ति के लिए कैवल्य की स्थिति में है, समाधि की स्थिति में है, ठीक है, और जब आप उसी स्थिति में आपकी प्राण चली जाए तब मानिए कि आपके मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मतलब कि जब आप संसार से विलीन हो जाए, इस संसार से विलीन हो जाए, यहाँ से लुप्त हो जाए, आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के चली जाए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक। इनका मानना था कि इस संसार के सुख दुख को त्यागना ही मोक्ष की प्राप्ति है, ऐसा महावीर स्वामी का मानना था। ये महावीर स्वामी अंतिम क्षणों में, ठीक, इनके मोक्ष की प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था, अंतिम क्षण में अपने जीवन कहाँ बिताए थे, तो वो पावापुरी में बिताए थे। पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुआ था, यहाँ वो अपनी शरीर को त्याग दिए थे, ठीक। तो यहाँ से पावापुरी याद रहेंगे। श्रवणबेलगोला अभी हमने आपको बताया था ये किससे रिलेटेड है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है ये मौर्य वंश का एक शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है कौन, श्रवणबेलगोला। क्या रिलेटेड है, तो इस श्रवणबेलगोला में जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने कैवल्य धारण कर लिया था, संलेखना विधि से अपनी प्राण त्याग दिया था, ठीक। ये भी पूछता है किस विधि से अपनी प्राण त्यागा था, तो याद रखेंगे संलेखना विधि। कहाँ त्यागा था, कर्नाटक में। कर्नाटक के किस जगह पे, तो श्रवणबेलगोला में, ठीक। अब देखिए यहाँ श्रवणबेलगोला है कहाँ, तो देखिए ये भारत के, ये दक्षिण भारत हो गया। दक्षिण भारत में देखिएगा आप तो ये जो रीजन पड़ते हैं ये कर्नाटक के पड़ते हैं,
ठीक है। ये क्षेत्र पड़ते हैं, ये कर्नाटक पड़ते हैं। इसी कर्नाटक में एक जगह था, कौन सा, तो ये श्रवणबेलगोला, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुक्ति स्थल कहाँ है। मुक्ति का अर्थ वही हुआ कि मोक्ष मिल गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गया, मतलब वो मुक्ति मिल गई उनकी। तो ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पावापुरी में। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। ठीक, ये पावापुरी है कहाँ, बिहार में पड़ती है। ठीक, बिहार राज्य में ये जगह है पावापुरी, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। यही पावापुरी में काफ़ी फेमस है जल मंदिर, कभी आप जाएँ तो ज़रूर घूमें। ठीक, चलिए, तो ये पावापुरी में, ये राजगीर इनसे रिलेटेड है, महावीर स्वामी से राजगीर रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था, राजगीर में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आंसर याद रखेंगे, राजगीर में। ठीक, राजगीर, ये राजगीर प्राचीन भारत के इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा ये फेमस मिलेगा राजगीर। बहुत सारे राजवंशों ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक, तो यह राजगीर क्या था, तो यहाँ से महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था अपना, यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये दो जगह आप याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए देखिए, एक बात और याद रखिएगा महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश थे ना, इन सभी उपदेशों को एक बुक में सम्मिलित किया गया था। उस बुक का नाम था 14 पुड़वा। ठीक है, ये 14 पुड़वा नाम का एक बुक था। इस बुक में महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए सभी उपदेशों को सम्मिलित किया गया था। किस पुस्तक में, 14 पुड़वा नामक पुस्तक में। तो ये पुस्तक आप महावीर स्वामी से रिलेटेड है, इसको याद रखेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा ये 10वां और अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये क्या है हमारा, कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पे हुआ था। ठीक, तो अभी हमने बताया था आपको कि ये बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था, तो बिहार में एक जगह है वैशाली। काफ़ी आप लोग परिचित होंगे वैशाली, यही वो जगह है वैशाली, जहाँ पूरे विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र आया था। सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ आया था पूरे विश्व में, तो बिहार में आया था। बिहार में कहाँ, वैशाली में। तो इसी वैशाली के क्षेत्र में एक जगह है कुंडग्राम। कौन सा जगह है, कुंडग्राम। इसी कुंडग्राम नामक स्थान पे महावीर स्वामी की जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था तो किस राजवंश में हुआ था, इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम आप लोग याद रखिएगा, सुद्योधन इनके पिता का नाम था। सॉरी, सुद्योधन नहीं, सिद्धार्थ नाम था, सिद्धार्थ। ये इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, तो आप लोग सिद्धार्थ याद रखेंगे, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप लोग क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था, ये सिद्धार्थ। इनके माता का क्या नाम था, तो इनके माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, इनके पिता का कुल क्या था, तो कुल याद रखेंगे, ये ज्ञात्री कुल था इनका। कौन सा कुल था, तो ज्ञात्री कुल था। ज्ञात्री का कुल याद रखेंगे। अगर पूछता है कि ज्ञात्री कुल किससे संबंधित है, तो सीधा शब्दों में हम आंसर देंगे कि ज्ञात्री कुल जो है ये महावीर स्वामी से संबंधित है, क्योंकि ये इसी कुल से संबंधित थे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आप यहाँ से याद रखिएगा। देखिए, जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के उम्र में आए, तो इस 30 वर्ष के उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। इनके अब एक बड़े भाई थे जिनका नाम था क्या नाम था, नंदीवर्धन। हाँ, उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। ये जो नंदीवर्धन था इनका बड़े भाई था। इस बड़े भाई से इन्होंने आज्ञा लिया कि हम घर छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उन्होंने आज्ञा दे दिया और ये अपनी गृह त्याग कर दिए, चल दिए तपस्या करने के लिए। ठीक, लगभग 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये जगह आप याद रखेंगे, एक नदी थी रिजुपालिका नदी, जगह था जाम्भिक ग्राम। ठीक, ये भी बिहार में ही पड़ता है। वर्तमान में ये जाम्भिक ग्राम जमुई जिले के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर एक नदी थी रिजुपालिका नदी। इस रिजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष था, जिस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। इस साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये आप महावीर स्वामी से इतनी बातें याद रखेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं कि इन लोगों का चिन्ह क्या था। ठीक है, तो जैसे आप चिन्ह याद रखेंगे, तो सबसे पहले ऋषभ देव का, अगर आप ऋषभ देव का चिन्ह आपको जानना हो, देखिए जैसे ये है, इसका ना
कुछ प्रतीक है इन लोगों का, ठीक। तो अगर आपसे ऋषभ देव का प्रतीक पूछे तो बैल याद रखेंगे, ऋषभ देव का प्रतीक था बैल। अगर आपसे ये अजीत नाथ का प्रतीक पूछे तो इनका प्रतीक याद रखेंगे हाथी था, अजीत नाथ का प्रतीक क्या था, हाथी था। अगर आपसे संभवनाथ का पूछे तो संभवनाथ का आप घोड़ा याद रखेंगे, ठीक है, संभवनाथ का क्या था, घोड़ा था। और वही अगर आपसे ये लास्ट में पासारोनाथ और महावीर स्वामी का पूछे तो पासारोनाथ का जो चिन्ह था वो था सांप, और महावीर स्वामी का जो चिन्ह था, इनका चिन्ह था सिंह, ठीक। तो ये इनका प्रतीक आप याद रखेंगे, ठीक है। ऋषभनाथ का बैल, अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, 3 ऊपर से याद रखेंगे, 2 नीचे से याद रखेंगे, 5 याद रखेंगे, हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक। तो ये 23वां हम लोग याद रखेंगे सांप, ठीक है। महावीर पासारोनाथ के जो प्रतीक था सांप था, महावीर जो स्वामी थे इनका प्रतीक था सिंह। महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ऋषभ देव पहले थे, अजीतनाथ दूसरे थे, संभवनाथ तीसरे थे, और 24वें नंबर के पासरवनाथ थे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, ये आपसे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, एक होमवर्क है कि आप इसका कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। पोतगा सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था पोतगा, ये कल के सेशन में हमने किया था। तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि आप इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप आंसर देंगे इसका, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो हमारे लिए बेनिफिशियल है, इससे हम लाभान्वित हो सकते हैं, तो इस भाई को, मित्र को, दोस्त को अपने प्यार से थोड़ी सी लाइक सब्सक्राइब अगर संभव हो तो कर दे, ठीक। नहीं तो आपको अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि कम समय में हमने एक लंबी चौड़ी, ये 10 क्वेश्चन में लगभग हमने आपको 80 से 90 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। ये 80 से 90 क्वेश्चन जैन धर्म से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये साधारण बात है नहीं। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 80 क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे, लगभग किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।